और सभी लोगों को जय मसीह की। This morning we will consider the chapter 2 and 3 of the Gospel according to John as part of our New Testament survey. और आज हमारा जो अध्ययन को हम लोग जारी रखेंगे, जैसे कि हमारा अध्ययन जो नया नियम का सर्वेक्षण है, उसी की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। When we were considering in the last class, we were considering the first miracle Jesus did in the village of Cana during the marriage feast. और जैसे कि आप लोग जो कान्हा का जो शादी समारोह था, उस विषय को आज जो है हम लोग पिछले दिन देख रहे थे। Do you know that the first miracle done by Moses, do you remember that? क्या आपको याद है जो मूसा ने अपने जो पहली आश्चर्य कर्म किया था, उस आश्चर्य कर्म को क्या आप याद रखते हैं? Moses turned water into blood. और मूसा ने पानी को लहू में परिवर्तित कर दिया था। There was a severe destructive element to that miracle. और हम जानते हैं कि उस आश्चर्य कर्म के जरिए जो है बहुत बड़ी नाश होने वाली चीज की पैदाइश हुई थी, उत्पन्न हुआ था। But when Jesus did his first miracle, there was no destructive element, but there was a soothing, there was a solacing element in that. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म को किया था, वहां पर कोई ऐसी जो है नाश करने वाली पदार्थ नहीं थी, बल्कि वहां पर शांति, सांत्वना और जो है सभी लोगों को तसल्ली देने वाली उपकरण और पदार्थ थी। So here is one who is greater than Moses. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो मूसा से ऐसा एक व्यक्ति जो बढ़कर के है। And let us also consider certain aspects before we move on to the next chapter. आइए हम लोग कुछ ऐसे तत्वों को देखें, ऐसे विषयों को देखें जो अगले अध्याय के ओर जाने से पहले। Sometimes the miracle at Cana is used to suggest that it is quite in order for believers to have some strong drink once in a while. और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जो पहला आश्चर्य कर्म है, दूसरा अध्याय इस विवाह, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि किसी को जो है शादी में या फिर और कोई वक्त में थोड़ा सा ऐसे पीने की ऐसी पीने की जरूरत है करके लोग सोचते हैं। If you see the Old Testament, we see at the time of the flood, after the flood, Noah built an altar. और हम पुराना नियम की ओर जब देखते हैं, तो जो बहुत बड़ी जो प्रलय आया था, जल प्रलय, उसके बाद नोहा He built an altar. और जल प्रलय आने से पहले उसने एक बहुत बड़ी आने के बाद जो है उसने एक वेदी को निर्माण किया था। And then he planted a vineyard. और उसके बाद उसने दाख की बारी लगाई थी। And if you turn to chapter 9 of Genesis and verse 20, we see that portion. और यदि आप उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय और 20वां पद के ओर आप लोग जाएंगे, तो उस विषय को आप देख सकते हैं। He got drunk. और उसने वहां पर जो है पी लिया। And his son was cursed. और उसके बाद क्या हुई है, उसका जो बेटा पीने के बाद जो है उसको श्राप मिला है। And then we see something happening in the life of Nabal, who was drunken at the feast, and it led to his death the next morning. We read that in 1 Samuel 25 and 36. और पहला सामुएल उसका 25वां अध्याय 36वां आयत को यदि हम लोग देखेंगे, वहां पर क्या होता है, नावल जो है वो बहुत ही शराब पी लेता है, वो जो माताल हो जाता है, वो माताल के कारण उसका दूसरा दिन उसकी मौत हो जाती है। And then we see the king Belshazzar drinking along with all the princes, but it ended with death and overthrow of the Babylonian kingdom. You read that in Daniel chapter 5 and verse 4 and 30.
और मेरे प्यारो, यदि आप लोग दानियेल का पुस्तक उसका 5वां अध्याय, 4था पद और उसके बाद जो है 30वां आयत को यदि आप लोग देखेंगे, वहां पर क्या होती है ना, बेलशस्सर और उसके जो राजकुमारी, राजकुमार लोग सब के सब लोग पी करके माताल हो जाते हैं। उसके वजह से जो है सभी लोगों की मौत होती है और बाबुल देश की साम्राज्य जो है वहीं पर गिर पड़ता है। If we come to the New Testament in the first epistle to the Corinthians, chapter 11 and 21, let us read that portion. आइए हम लोग जो है यदि नया नियम के ओर आते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 21वां आयत को यदि आप लोग पढ़ेंगे, आइए हम लोग उस पद को पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 21वां पद। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 21वां पद। आप ब्रिजेस का ही नहीं जाएंगे, वहां पर बैठ करके वचन पढ़ेंगे। ओके सर। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। So we see that there is somebody who is drunk, and then we see from 29 to 32 of the same chapter, chapter 11, verse 29 to 32. Let's read that also. और आइए हम लोग जो है 22वां आयत से 32वां आयत तक भी पढ़ लेते हैं। 22 से 32। हम्म। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। Yeah, इसीलिए जो thank कोई you, brother. Thank you, brother. So we see that in the epistle to Timothy, 1 Timothy chapter 3 and verse 3 also, we see this verse which says that not given to wine. और यदि पहला तिमोथियस उसका 3रा अध्याय और 3रा पद को भी आप लोग पढ़ेंगे, ज्यादा जो है माताल होने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। So we know that whatever was given by Jesus to the people there was the fruit of the vine. It was not something which was fermented. It was something which was fresh, and which was something which gave the necessary joy to the people. और मेरे प्यारो, जो कुछ भी जो प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो कटोरे में से उन लोगों को पीने के लिए दिया था, वो ताजा था और वो जो है कोई उसमें जो शराब नहीं बना था, तब जो है उसको अच्छा जो है ज्यादा शराब नहीं हुआ था, उस वक्त जो है उसको दी गई थी। Now let us go to the temple. आइए अभी हम लोग उस मंदिर की ओर जाते हैं। And Jesus, we see in chapter 2 and verse 14 and 15, Jesus, after he came from Capernaum, there was the Jews' Passover which was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. और जब हम लोग जो है 14 आयत की ओर आते हैं, 14-15 आयत के ओर, वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है कफरनहूम के ओर आते हैं। उसके बाद यहूदियों का जो एक फसह का पर्व थी, उस पर्व के समय प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जाते हैं। And he goes to the temple, and during the time of the Passover, they found many people were selling oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting there.
और प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर की ओर जाते हैं, जा करके कुछ लोगों को जो है खरीदना, बेचने के काम जो कर रहे थे, वो कोई कबूतर, कोई के और उसके साथ-साथ जो है मेमना और बहुत कुछ ऐसा जो है खरीदना, बेचना वहाँ पर चल रहा था। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। Then he made a scourge of small cords. He drove them out of the temple, and the sheep and the oxen and poured out the changers' money and overthrew the tables. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर जा करके जैसे कि भेड़, बकरियां और जो है कबूतर और पैसा जो बदलने वाले लोग वहां पर बैठे हुए थे, सभी लोगों को जो है लथेड़ लिया, उन लोगों को बाहर निकाल दिया। When you go to the Old Testament, the glory of God was manifested in the tabernacle and in the temple. और मेरे प्यारो, जब पुराना नियम की ओर हम लोग जब जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो मेल मिलाप का तंबू और मंदिर में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति हम देख सकते हैं। And we see that when Solomon dedicated the temple, there was the glory of the Lord, and it was so frightening that people could not withstand that glory of the Lord. मेरे प्यारो, जब हम पुराने नियम की ओर देखते हैं, सुलेमान ने अपना जो पहला मंदिर को जो है समर्पित किया था, सभी लोगों के सामने जो है लाया था और उसको जो है खोला था। उस वक्त जो है परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में था। उस महिमा को लोग जो है देख नहीं पा रहे थे, सबके सब लोग भयभीत हो गए थे। So we see later in Isaiah chapter 6 also that the glory being seen by Isaiah. और मेरे प्यारो, जब हम उसके बाद भी ऐसा नबी का पुस्तक उसका 6वां अध्याय में भी हम लोग देखेंगे, तो उसके बाद ऐसा भविष्यद्वक्ता भी परमेश्वर की महिमा को वो देखते हैं। So the divine glory was earlier manifested in the tabernacle and in the temple. We have so many instances of that. और मेरे प्यारो, जो स्वर्गीय महिमा जो उस मेल मिलाप का तंबू में और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जगहों में परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति को हम देख सकते हैं। Now, when we come to the New Testament, that glory of God is now manifested in the person of His Son, the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारो, जब हम नया नियम की ओर आते हैं तो उस महिमा, परमेश्वर की महिमा जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रदर्शित होता है। सर का नेटवर्क शायद गड़बड़ हो गया। मेरा नेटवर्क खराब है क्या? नहीं नहीं सर, आपका तो सही है। ओके। जी सर। और क्या हम लोग देख रहे थे अभी कि जो परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह में प्रदर्शित हुआ था। And we see that His glory was seen, and we see that glory was experienced by the people in Cana. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं वो महिमा प्रभु यीशु मसीह के जो है जीवन में प्रदर्शित हुआ। उतना ही नहीं, बल्कि जो कान्हा में जितने सारे लोग शादी समारोह में आए थे, उन्होंने भी उस महिमा को प्रभु यीशु मसीह में देखा। They saw His glory at the tomb of Lazarus when the dead came back to life. और मेरे प्यारो, परमेश्वर की महिमा को जो है उन्होंने उस लाजरस की कब्र में, जब लाजरस पुनरुत्थित होकर के आता है, उस वक्त भी उस महिमा को उन्होंने देखा। If you ask Paul, what did you see on the Damascus road? He will say, oh, I beheld His glory. और मेरे प्यारो, आप यदि प्रेरित पौलुस को पूछेंगे, आप जो है उस दमस्कोस की रास्ते में आपने क्या देखा, वो उस वक्त कहेगा, अरे मैंने तो उस परमेश्वर की महिमा को मैंने देखा करके कहेगा।
After that, I couldn't see for many days. ओ जानते हो, उस घटना के पश्चात काफी दिनों तक मैं जो है देख नहीं पा रहा था, मैं तो अंधा हो गया था। And it was something which was so bright, it was brighter than the sun. So that is the glory which I beheld. ओ जो जो रोशनी थी, जो प्रकाश थी, वो प्रकाश जो है सूर्य से भी अति तेज थी, और उस तेज प्रकाश को मैंने देखा, इसीलिए अंधा हो गया था। So the glory of God is expressed, which was in the Old Testament, which was in the temple and the tabernacle, is now seen in the person of the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारो, जो महिमा के पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, उस मेल मिलाप का तंबू में देखते हैं, उस मंदिर में देखते हैं, वो महिमा अभी वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रदर्शित हो रहा है। So now this was the time of the feast of the Passover. और अभी जो है ऐसा एक समय है, वो है फसह का पर्व का समय है। If you turn to Leviticus chapter 23, you don't have to refer that right now, but that is the chapter of the feasts. और यदि आप लेवीय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय के यदि आप जाएंगे, तो वही है जो फसह का पर्व का जो समय। You see that there are 7 feasts. और हम जानते हैं कि 7 ऐसे पर्व हैं। And the first, a few of them, the Passover, unleavened bread, first fruits, and the Pentecost. These are the first 4. और जो है जो पहला 4 ऐसे पर्व हैं, जो है फसह पर्व, और फिर बाद में अख़मीरी रोटी का पर्व, और फिर हम लोग देखते हैं कि पहला जो फल का पर्व, और चौथा हम लोग देखते हैं कि पेंतिकोस्त का पर्व। And these are called the spring feasts. The feasts which will happen during springtime. और ये जो पर्व है, ये पर्व कब ना जो है पतझड़ के समय में ये पर्व जो है मनाया जाता है। And there was the first 3 of them, Passover, unleavened bread, and first fruits, which signified the sacrifice and resurrection of the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारो, जो पहला जो 3 पर्व हैं, वो 3 पर्व जो है प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु और पुनरुत्थान को प्रचार करता है। And the fourth one, the Pentecost, it signified the formation of the church. और मेरे प्यारो, जो पेंतिकोस्त का जो पर्व था, वो कलीसिया की स्थापना को दर्शाता है। And then there were the next 3. We said about 4. The next 3, the festival of the trumpets, atonement, and tabernacles. These were feasts which happened during the autumn season. और मेरे प्यारो, हम लोग जब देखते हैं कि वसंत महीना के बाद जो है पतझड़ आता है, और उस वक्त क्या है, और 3 पर्व को जो है मनाया जाता है। वो जो है जो तुरही का पर्व होता है। अगेन once again you repeat, uncle. The trumpets, the day of atonement, and the tabernacles. और जो है जो झोपड़ी में रहने वाला पर्व, तुरही का पर्व, और उसके साथ साथ जो है Tabernacle, tambu. झोपड़ी में रहने वाला पर्व है, Tambu, yeah. तंबू में रहने वाला पर्व। Yeah, these were signifying the restoration of Israel in the future. और ये जो 3 पर्व हैं, इज़राइल का जो उद्धार को दर्शाने वाली पर्व है। And all the males were supposed to come 3 times into the presence of the Lord in Jerusalem during the time of the year. और मेरे प्यारो, 1 साल में यहूदी के हरेक जो युवा है या फिर जो है पुरुष है, उनको साल में 3 बार उस मंदिर में आने की आवश्यकता थी। So he started his ministry by cleansing the temple in the beginning, and also there was another cleansing of the temple which happened towards the end of his ministry. और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवकाई को
उस मंदिर को शुद्ध करके उसने सेवा को शुरू किया था, उसके साथ-साथ आखिरी में भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जीवन के आखिरी में भी उस मंदिर को शुद्ध करते हैं। So all the other three gospels does not mention about Jesus going to Jerusalem at least 3 to 4 times. Whereas John says that Jesus went to Jerusalem to observe the feast during his time of his ministry. और जो बाकी 3 सुसमाचार है, उसमें जो है प्रभु यीशु मसीह 3 बार या 4 बार जो है उस मंदिर में जाने का विषय को वो लोग नहीं बताते, लेकिन यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई का जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो है 3 या 4 बार उस मंदिर में जाने की घटना को अपने सुसमाचार में जो है बताते हैं। So chapter 2 and verse 12 onwards, we find the first visit to Jerusalem. और जो है दूसरा अध्याय उसका 12 पद से हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उस यरूशलेम में पहली बार जाने की घटना को हम पढ़ सकते हैं। Quickly, let us turn to John chapter 6 and verse 4. और आइए हम लोग जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 4था पद के और हम लोग चलते हैं। यहूदियों यूहन्ना के फसह का पर्व निकट था। इतना ही सर? हाँ, यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। Yeah, then let us turn to John 11:55. आइए हम लोग 11 अध्याय का 55 पद में भी चलते हैं। यूहन्ना 11 का 55। यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। So we see that Jesus was in Jerusalem for a feast in chapter 5 and verse 1 also. और हम लोग देखते हैं कि 5वां अध्याय और पहला पद में यदि हम लोग देखेंगे वहां पर भी एक पर्व के लिए प्रभु यीशु मसीह गए हुए थे। And he was there in the festival of the feast of the tabernacles in chapter 7 and verse 2. और यदि 7वां अध्याय दूसरा पद को यदि हम लोग देखेंगे तो जो है प्रभु यीशु मसीह उस जो है मंडपों का पर्व तंबू का पर्व में भी वो गए हुए थे। It is even reflected again in chapter 7 and verse 10. और यदि जो है 7वां अध्याय उसका 10वां पद को भी हम लोग देखेंगे तो वहां पर उसी पर्व के बारे में बताया गया है। He also went also up unto the feast, not openly, but as it were in secret. और में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है सभी लोगों को दिखाते हुए व सभी लोगों के सामने देखते हुए वो नहीं गए हैं, बल्कि वो जो है रहस्यमय तरीके से गुप्त तरीके से वो वहां पर गए हुए थे। In chapter 10 and verse 22 also he is there for a feast. और मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं कि उस दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं उसी ऐसे एक पर्व के लिए प्रभु यीशु मसीह गए हुए थे। Let's read 10 and 22 please. और आइए हम लोग 10वां अध्याय का 22वां पद को भी पढ़ लेते हैं। यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। Yeah, so we see Jesus going and participating in all the feasts in Jerusalem like a good Jew. और मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हर प्रकार का जो पर्व मनाते हैं, ऐसे पर्व के वक्त में प्रभु यीशु मसीह जो है एक अच्छा यहूदी होने के नाते वहां पर मनाने के लिए जाते हैं। The Gospels of Matthew, Mark and Luke point to the fact of the ministry of Jesus in Galilee. और मेरे प्यारो हम लोग जब सुसमाचार को मत्ती, मार्कुस और लूका को देखते हैं तो उनकी सेवकाई ज्यादातर गलीली को ध्यान देते हुए उन्होंने किया है। But John concentrates of the ministry in Jerusalem. लेकिन यूहन्ना को यदि हम लोग देखें तो प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई यरूशलेम में कैसी हुई है उस बातों को ज्यादा जोर उन्होंने दिया है। So this constant visitor to Jerusalem cried once, "Oh Jerusalem, Jerusalem, killing the prophets and stoning those who are sent to you. How often would I have gathered your children together as a hen gathers a brood under her wings, and you would not."
और मेरे प्यारो आप देखिए जो बार बार जाने वाला यरूशलेम में जाने वाला वही व्यक्ति पुकार करके जो है रो रो करके कहता है कि हे यरूशलेम तुमने अपना भविष्यद्वक्ताओं को तुमने अपना याजकों को तुमने मार डाला है। कितना भला होता कि जो है जैसे कि एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले जो है छुपा करके रखती। He came to the temple and found out this place is looking like a marketplace. और प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में आकर के देखा कि ये मंदिर एक जो है मार्केट की जगह मार्केट के जैसा वो बन गया है। And it was something like a zoo. You had all the oxen and the sheep and the doves. और मेरे प्यारो अभी जो वो मंदिर एक चिड़ियाघर के समान बन गया है जहां पर बैल जहां कबूतर सब प्रकार के जानवर को वहां पर आप देख सकते हैं। You had the money changers there. और आप लोग जो है जो पैसों को अदल बदल करने वाले लोगों को भी आप लोग वहां देख सकते हैं। You know, at that point of time, there were two kinds of coins. One was the Roman coins, and second was the Jewish coins which were there. और उस वक्त क्या था कि दो तरह का कॉइन जो है प्रचलित थी, एक तो रोमी लोगों का सिक्के और दूसरा है यहूदियों का सिक्के। And when you had to go and offer anything to the temple, you could not offer a foreign coin or a Roman coin which had the inscription of Caesar. So what they said is whatever you have to offer has to be Jewish coins. और उस वक्त ऐसा नियम उन्होंने परंपरा बना करके रखा था कि यदि परमेश्वर की भंडार में यदि आप दान देना चाहते हैं तो आपको जो है उस रोमी लोगों का सिक्का या फिर कोई विदेशी सिक्का ला करके तुम दान के रूप में जो है चढ़ा नहीं सकते हैं। आपको यदि दान देना है तो यहूदियों का सिक्का ही आपको जो है दान चढ़ाना है, ऐसा उनका नियम था। And you know what happened? David in the Messianic Psalm 69 verse 9 says, the zeal of for your house consumes me. आपको पता है यदि हम दाऊद का जीवन को देखें तो भजन संगीता उसका 69वां अध्याय 9वां पद को हम लोग देखें तो आपका जो मंदिर के प्रति मेरे अंदर जो एक जिज्ञासा है वो मुझे जला देती है। And you know, these money changers were taking all the coins, which were the Roman coins, and they will give the Jewish coins, but charge them for that money changing. लेकिन वो यहूदी जो पैसा अदल बदल करने वाले लोग क्या करते थे, वो लोग जो है पैसा तो लेते थे, ओके, जो विदेशी मुद्रा या फिर जो रोमी लोगों का पैसा लेकर के उस सिक्के को लेकर के जो अदला बदली तो करते, लेकिन बहुत ही उसके लिए बहुत उनको कीमत चुकानी पड़ती थी, बहुत पैसा देकर के उसको अदला बदली करनी पड़ती थी। In Jude verse 11 we read about the error of Balaam. और मेरे प्यारो जो की 11 पद में हम लोग पढ़ते हैं वहां पर जो है बालाम की जो गलती क्या थी उस बात को हम पढ़ सकते हैं। What was that error? और वो गलती क्या थी, वो भूल क्या थी? It was a desire to become wealthy personally by making a business out of the service of God. और मेरे प्यारो उसकी गलती सबसे बड़ी गलती ये थी कि परमेश्वर का सेवा को एक धंधा में परिवर्तित करके वो अमीर होना चाहता था। Balaam was professing to be a prophet of God. और बालाम जो है परमेश्वर का एक जो है भविष्य बनने का एक नाटक कर रहा था। So 5 times King Balak paid him to curse Israel. और जो है बालक ने 5 बार उसको पैसा देता है, उसको जो है धन देता है ताकि इजराइलियों को वो जो है श्राप दे। So today also you have so many people, they only talk about money and their thinking is about money and they suppress the truth in order to increase their income.
मेरे प्यारो आजकल भी लोग क्या करते हैं ना, पैसों के बारे में ही वो लोग बात करते हैं, जो उनका सोच और विचार पैसा ही होता है, और अपना जो इनकम की सोर्स है, इनकम जहां से आमदनी होती है, उसको बढ़ावा देने का ही काम करते रहते हैं। And there are greedy people who seek to make the house of God a house of merchandise. मेरे प्यारो बहुत सारे ऐसे लालची लोग हैं जो लोग कि परमेश्वर का भवन को एक व्यापार का भवन में परिवर्तित कर देते हैं। Now let us see the angry Jesus. अभी हम लोग देखते हैं, अभी आइए देखेंगे एक जो है गुस्सेला यीशु को। The anger of the Lord Jesus Christ is a terrifying thing, and you see picture him with a whip in his hand. और मेरे प्यारो आप देखिए प्रभु यीशु मसीह बहुत गुस्से में आकर के अपने हाथों में जैसे कि एक कोड़ा पकड़े हैं, He is moved with white hot anger in the temple courts. और जो है उस मंदिर की जो आंगन थी वहां पर जो है बहुत गुस्से में आकर के उनके पीछे जाते हैं। But we don't read that, 10 people are hospitalized after they were brutally beaten up by Jesus. लेकिन इस बात को हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह जो है कोड़े मारने के बाद 10-12 लोग जो हॉस्पिटल में गिर गए हैं, वह हॉस्पिटल में पड़े हैं, ऐसा नहीं पढ़ते। It is not recorded that he used it on anyone, but he used it as a symbol of authority as a whip to drive out the merchants who are making money out of the temple. और मेरे प्यारों हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस कोड़े को मारने के लिए नहीं, बल्कि जो है एक अधिकार उनके पास वो अधिकार है, इस अधिकार के साथ उस कोड़ा को इस्तेमाल किया था ताकि जो है वहां पर जो लथेड़ सके। So the law permitted the poor to offer even doves. और मेरे प्यारो जो नियम क्या थी ना, गरीब से गरीब लोग भी आकर के बलि चढ़ा सकते हैं एक कबूतर दे करके। And when they were making money upon the oxen, upon the doves, upon the lambs, his heart was burning in zeal for his father's house. मेरे प्यारो जैसे कि लोग जो है कबूतर से पैसा कमा रहे थे, बैलों से पैसा कमा रहे थे, भेड़ों से जो है पैसा कमा रहे थे, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपना पिता का भवन को देख करके जो है उनके अंदर वो जिज्ञासा जाग उठी। When Jesus was in his angry best, the disciples remembered Psalm 69 and 9, that the zeal of his father's house was eating him up. और मेरे प्यारो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आए थे, उस वक्त जो है वो क्या नाम है, वो जो चेले लोग हैं, वो चेले लोग भजन संगीता उसका 69वां अध्याय और 9वां पद को जो है उन्होंने याद किया कि जो है उनका जो जील है उनका परमेश्वर के भवन के निमित्त जो है जलते जलते भस्म हुआ उनका जो उनके अंदर की जिज्ञासा। So today, let me ask you one question. Which is the मेरे प्यार temple of God today? मेरे प्यारो आज मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल क्या है कि वो सवाल ये है, आज परमेश्वर का मंदिर क्या है? You and me, the body of a Christian is the temple of God. मेरे प्यारो आप और मैं ही वो परमेश्वर की भवन है, परमेश्वर की मंदिर है, मसीह लोग ही उस परमेश्वर की मंदिर है। In the epistle to Corinthians, there's a question which is asked, know ye not that you are the temple of the living God? और जो है पहला कुरिन्थियों में ऐसा एक सवाल पूछा गया है, क्या आप नहीं जानते आप परमेश्वर की मंदिर हैं? Just like Jesus was anxious to cleanse the temple, he is anxious to cleanse us and make us pure. मेरे प्यारो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जो उस मंदिर को शुद्ध करने के लिए उनकी एक आकांक्षा और बहुत बड़ी एक जिज्ञासा थी, वैसे ही आप और मुझको भी परमेश्वर जो है शुद्ध करने के लिए वो तरसता है।
Let us turn our bodies to the Lord Jesus Christ for continual cleansing so that his name may be glorified. मेरे प्यारो, आइए अपना शरीर को जो है उस प्रभु के सामने समर्पित कर दे, ताकि ये जो शरीर है हर रोज शुद्धिकरण होती रहे। So instead of paying in Roman coins, when the people came, they were supposed to pay in shekels, which was a Jewish coin. And there were people who were making money of each of these people, which was not pleasing to God. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो है पैसा जो है उनको शकेल के रूप में, जो यहूदियों का सिक्का है, उसको जो है चढ़ाने की जो नियम उन्होंने बना रखा था, और जो रोमी का सिक्का ला करके आ करके जो है उनको वही शकेल का पैसों से परिवर्तित करके उनको चढ़ाने की जरूरत थी। So when Jesus saw it, you could buy a pair of doves for 4 rupees outside the temple, but when you came inside the temple, you had to pay 75 rupees. Oh, Jesus was angry. ओ मेरे प्यारो, आप देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है 2 कबूतर बाहर से यदि खरीदते, उनको जो है 4 या 5 रुपए में खरीदना पड़ता, लेकिन वही कबूतर को अंदर खरीदने के लिए आते तो कम से कम 75 रुपए देना पड़ता। ये सब घटनाओं को देख करके प्रभु यीशु मसीह गुस्से में आ जाते हैं। So Jesus loved God and he loved God's children, and it was impossible to him to stand as a passive witness while the worshippers of Jerusalem were treated unjustly by these people who were making money. मेरे प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह आकर के एक अचल व्यक्ति के समान आकर के खड़े होकर के जो तमाशा देखने के लिए वो खड़े नहीं थे, बल्कि वहां पर जो गरीब से गरीब लोग और जो यहूदी लोग आकर के उस यरूशलेम में जब आकर के जो है बलि चढ़ाने के लिए आते थे, वो सब घटनाओं को देख करके प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही गुस्सा आया। If you turn to Matthew 21 and 13, we see Matthew saying, "My house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of robbers." मेरे प्यारो, यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 13 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर मत्ती ऐसा कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा भवन को जो है एक प्रार्थना का भवन के रूप में बुलाया जाना चाहिए, लेकिन तुमने जो है इस भवन को चोरों का अड्डा के रूप में परिवर्तित कर दिया है। What does Mark say? Mark says, "My house shall be called a house of prayer for all the nations." और मार्कुस क्या कहते हैं? मार्कुस वहां पर कहते हैं कि मेरा भवन जो है एक प्रार्थना का भवन जो है बुलाया जाना चाहिए, पूरी की पूरी देशों में, हर एक देशों में जो है प्रार्थना के भवन के रूप में जाना चाहिए। So in Mark 11 and 17, he says, "You have made it a den of robbers." और मार्कुस जो है 11वां अध्याय 17वां पद में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर जो है ऐसा लिखा गया है, तुमने जो चोरों का अड्डा तुमने बना करके रखा है। Luke in 19 and 46 says, "My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of robbers." लूक चैप्टर 9, Luke chapter 19 and verse 46. और जो है लूक रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 46वां पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो मेरा भवन जो है जो प्रार्थना का भवन होना चाहिए, लेकिन तुमने चोरों का अड्डा बना करके रखा है करके वहां पर भी लूका कहते हैं। And John, when he is describing these things, John says in 2:16, he says very clearly that take these things hence, make not my father's house a house and house of merchandise. मेरे प्यारो, वो जो है लूक यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16 पद में यदि देखें तो यूहन्ना इस बात को कहते हैं, और जो है ये सब कुछ को इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता का भवन व्यापारों का घर मत बनाओ करके वो कहते हैं। So there are certain reasons why Jesus acted as he did and why his anger was in his heart. मेरे प्यारो, ऐसे कुछ घटनाएं हैं, ऐसे कुछ परिस्थितियां हैं प्रभु यीशु मसीह का गुस्सा होने के कारण, और जो है अपने गुस्से के कारण उस तरीके से लोगों के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह ने बर्ताव किया। God's house was being desecrated. In the temple there was worship without reverence.
मेरे प्यारो, आप देखिए उस प्रभु का भवन को अनादर किया गया, जो वहां पर जो है आराधना तो हो रही थी, लेकिन जो है आदर के साथ नहीं, भक्ति के साथ नहीं हो रही थी। There's a story which is told of two gypsy children, nomads, who went to the cathedral in England, and suddenly their behavior changed as soon as he entered the cathedral. और मेरे प्यारो, जैसे कि दो ऐसे घूमने घूमने और भटकने वाले दो लड़के लोग एक जो है चर्च में वो लोग जाते हैं। जैसे ही वहां पर वे लोग गए, उनका जो व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, उनकी चाल They चलन were, परिवर्तित हो जाती है। yeah, they used to make so much of noise and they used to be little wild. और वो जो है एक भटकने वाले लड़के लोग थे, वो लोग जो है हिंसक जैसा और जो है आवारा घूमने वाले, बहुत चिल्ला चोट करने वाले लोग। लेकिन जैसे ही उस चर्च में जाते हैं, सब के सब शांत हो जाते हैं। And till they returned home in the evening, they were strangely quiet. और जब तक वे लोग घर नहीं आए, तब तक जो है वो बहुत अजीब तरीके से शांत ही वो लोग बैठे रहे। I would say that instinctive reverence was there in their uninstructed hearts. मेरे प्यारो, मैं एक बात आप लोगों को कहूं, जो अशिक्षित दिलों में जो है अंदर से ही जो है एक मानने वाली और जो है सम्मान देने वाली उनके जीवन में जो है परमेश्वर के प्रति था। Worship without reverence can be a very terrible thing. मेरे प्यारो, जो है बिना आदर के साथ आराधना करना जो है एक बहुत भयानक विषय है, भयानक So बात। when we are in the temple and when we know that we are also the temple of the living God, how careful we must be. मेरे प्यारो, जब आप और मैं मंदिर में हैं और हम खुद जानते हैं कि आप और मैं भी परमेश्वर का मंदिर है, तो हमें कितना सचेत रहने की आवश्यकता है। Now Jesus is looking at the irrelevance of animal sacrifice because here was he himself going to be offered as a sacrifice. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, जो पशु की बलिदान जो है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, अब फिर उस बलिदानों की कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि वो अपने आप को बलि करने वाले हैं। So if you see in Isaiah chapter 1 and verse 11 onwards, he says, "No more vain offerings. I did not delight in the blood of bulls or lambs or of goats." That's what Jesus is saying. और मेरे प्यारो, जो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अब मैं जो है इस पशु बलि या फिर जो है बैलों की बलि से मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होता, करके वो कहते हैं। And they in Hosea chapter 5 and verse 6, there's a wonderful verse which says, "With their flocks and herds, they shall go to seek the Lord, but they will not find him." और मेरे प्यारो, हम लोग जो है होशेया का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 6वां पद में देखते हैं कि वे लोग जो है अपना भेड़ों के साथ या फिर बैलों के साथ उस प्रभु को ढूंढने के लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी उस प्रभु को व उस परमेश्वर को नहीं पा पाएंगे। So here Jesus is acting in a way to show that no sacrifice of any animal could put a man right with God. मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को दर्शाते हैं कि कोई भी व्यक्ति का जो पशु बलि परमेश्वर के सामने उसको शुद्ध नहीं ठहराएगा। And so today when we are going to the house of the Lord, we don't need anything else except a heart which is full of love and reverence and remembrance of the Lord Jesus Christ. मेरे प्यारो, आज आपकी और मेरे मन में भी जो है कोई भी ऐसा चीज परमेश्वर को संतुष्ट और असंतुष्ट नहीं कर सकता, जब तक कि जो है आपके और मेरे दिल में उस परमेश्वर के प्रति एक आदर की भावना नहीं होती। Sometimes is there a snobbishness or exclusiveness or coldness or lack of welcome in our hearts when we are in the temple of God? Then please remember Jesus with his whip. मेरे प्यारो, जब आप और मैं उस मंदिर में होते हैं, उस वक्त जो है नींद के साथ हो या फिर आलसपन के साथ हो, उस प्रभु के जो है आदर और सम्मान देने की सोच और विचार आपके और मेरे मन में नहीं होते हैं। ऐसे परिस्थिति में आप और मैं जब मंदिर में ये वह आराधना करने के लिए जाते हैं,
तो याद रखना प्रभु यीशु मसीह उस कोड़ा के साथ जो है खड़े हैं। So from verse 17 to 22, we see a new temple. और जो है 17 पद से 22वां पद को यदि हम लोग देखेंगे तो एक नया मंदिर को हम देख सकते हैं। Jesus is saying, destroy this temple, in 3 days I will raise it up. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस मंदिर को तुम जो है नाश कर दो, मैं 3 दिन में इसको स्थापना करके दिखाऊंगा। Actually, what the Jews said, then the Jews said it has taken 4 to 6 years to build the temple so far, and you're going to raise it up in 3 days. और यहूदी लोगों ने क्या कहा कि इस भवन को, इस मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लग गया है, और क्या आप जो है इस मंदिर को ढहा देंगे तो 3 दिन में तुम बना लोगे? He was speaking about his own body, the temple of his body. मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह वो जो हाथों से बनाया हो मंदिर नहीं, बल्कि अपना शरीर का जो मंदिर है, बस शरीर को वो बता रहे थे। But we know that the disciples, after he rose up from the dead on the third day, he remembered that he said that he told like this, and they believed in the scripture and the word which Jesus had spoken. और मेरे प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, उसके बाद जो है यहूदी लोग इस घटनाओं को देखने के बाद उस वचन को वे लोग समझ पाए और उस प्रभु यीशु मसीह का वचन को उन्होंने विश्वास करने लगे। And but the Jews were saying, by this act of yours, you have publicly claimed to be the Messiah. Now show us, show some signs. मेरे प्यारो, तुम्हारे लोग जो है इस बात को कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों से तो तुम मसीहा के समान दिखाते हो, लेकिन कुछ चिन्ह हमें दिखाओ। So the charge leveled against Stephen, if you see 6:14 of Acts, it says that we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and he will change the customs which Moses delivered to us. Acts 6:14. और यदि प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय 14 पद में यदि देखेंगे तो यहूदी लोग इस आरोप को लगाते हैं कि जो है मूसा के द्वारा जो जो नियम और व्यवस्था दी गई थी उस व्यवस्था को परिवर्तित कर देगा, ऐसा करके तुम्हारे यीशु ने कहा था करके उन लोगों को आरोप लगाते हैं। If you turn to John 4:21, Jesus had in mind when he told the women of Samaria that the day was coming when men would worship God neither in Mount Gerizim nor in Jerusalem, but in spirit and in truth. मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जो है उस सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लोग जो है इस गेरिसिम का पहाड़ के ऊपर ना ही उस यरूशलेम के मंदिर के अंदर लोग आराधना करेंगे, लेकिन लोग कैसे आराधना करेंगे? अपने जो है आत्मा से, वे लोग आत्मा से परिपूर्ण होकर के वे लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। When we see Mark saying, I'll destroy this temple that is made with hands, and 3 days I will build another not made with hands. और जब मार्कुस इस बात को कहते हैं कि मैं जो है हाथों से बनाया हुआ मंदिर को नहीं, बल्कि जो ऐसा एक मंदिर, ऐसा एक भवन को मैं बनाऊंगा जो भवन की हाथों से रचा हुआ नहीं है, बनाया हुआ नहीं है। Oh, you Jews, your temple worship, your rituals, your lavish animal sacrifices are coming to an end because I have come. मेरे प्यारो, जो है प्रभु इस बात को कहते हैं, हे यहूदी लोग, तुम जो है लालच और लोभ में आ करके उस पशु का जो है बलि चढ़ाते हो, लेकिन ऐसा एक बलि होने वाला है जो बलि की मैं देने वाला हूं। I will give you a way to come to God without all these human rituals and human elaborations. मैं जो है ऐसी एक रास्ता आप लोगों को दूंगा और दिखाऊंगा जो रास्ता की मनुष्य के द्वारा जो है लालच और लोभ में दिखाया हुआ रास्ता नहीं है। So it is the presence of the living risen Christ which makes the whole world into the temple of God today. मेरे प्यारो, अभी ए वक्त में क्या है ना, उस पुनरुत्थित परमेश्वर की उपस्थिति ही परमेश्वर का मंदिर सारे संसार के लोगों के लिए बनाता है। So we have the tremendous truth that our contact with God, our entry into his presence and approach to him is not dependent on anything that man's hand can build or man's thinking or mind can devise.
मेरे प्यारो, हम लोग जो है हमारे जो सोच और विचार से कभी ऐसे भवन को हम लोग नहीं बना सकते। हमारा जो विचार से भी हम लोग कैसे इसके बारे में सोच नहीं सकते। ऐसा एक भवन, ऐसा एक मंदिर प्रभु बनाता है। If you have to buy an animal, how much you have to pay today? मेरे प्यारो, यदि आप एक पशु को खरीदना चाहते हैं, तो आपको कितना पैसा देने की जरूरत है? After the sacrifice, you lose everything. और आप क्या करेंगे ना, एक बार उस पशु का बलि हो जाएगा तो सब कुछ आप खो बैठेंगे। Today we have the sacrifice in the person of the Lord Jesus Christ, and we still have him. मेरे प्यारो, आज वर्तमान में उस प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो है चढ़ाया हुआ पाते हैं, फिर भी वो प्रभु को हम पा सकते हैं। So Jesus wants us to understand the meaning of what is involved in worshiping him and having a cleansed heart when you bow down before him. मेरे प्यारो, जो है इस बात को हम लोग देखते हैं कि प्रभु क्या चाहता है। एक जो है शुद्ध किया हुआ, एक जो है साफ किया हुआ, जो है एक मंदिर को चाहता है, दिल को चाहता है। और फिर जो है शुद्ध करने के बाद फिर भी आप उस परमेश्वर के सामने जाकर के जो है दंडवत कर सकते हैं। In the next 7 minutes, let's step into the most wonderful chapter, chapter 3. और आइए अभी 7 मिनट के अंदर जो है, जो बहुत ही अद्भुत जो अध्याय है, वो तीसरी अध्याय की ओर हम लोग चलते हैं। Verses 1 to 6, we see a man who came by night. और मेरे प्यारो, पहला पद से छठवां पद यदि हम लोग देखेंगे, ऐसा वो एक व्यक्ति आता है, वो रात के वक्त में आता है। He says that you are a teacher who has come from God. No one can do these signs, what you did in even Cana, which you can do unless God is with him. और मेरे प्यारो, वो व्यक्ति आकर के कहता है, जब तक तुम्हारे साथ जो है परमेश्वर नहीं होता, तो तुम जो है ऐसा कोई भी मनुष्य ऐसा काम को नहीं कर सकता जो परमेश्वर आपके साथ है, इसीलिए आप ऐसा काम को, ऐसा चिन्ह को आप दर्शाते हैं। He is saying one day you were born out of flesh, out of your mother's womb. But one day, if you want to enter into the kingdom of God, you must be born again, and you should be born by the Spirit. और वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो है एक बार तुम अपना माता के गर्भ से तुम पैदा हुए थे, लेकिन एक और बार जो है उस आत्मा के साथ तुमको पैदा होने की जरूरत है, तब जा करके उस स्वर्ग में तुम जा सकते हो। He says you have to be born out of water and spirit. Without that, you cannot enter the kingdom of God. That is born from the flesh is flesh, and which is born of the spirit is spirit. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं जब तक तुम पानी और आत्मा से जो है जन्म नहीं लेते, तब तक जो है तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जो है आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है, और जो शरीर से पैदा हुआ है वो शरीर है। Nicodemus was a part of the Sanhedrin. He must be a very wealthy man because he bought a mixture of myrrh and aloes, which was 100 pounds in weight, almost 50 kilos, in John 19 and 39. Only a wealthy man could have bought that. और मेरे प्यारो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 29वां अध्याय 19वां अध्याय 39वां पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है उस जो है व्हाट डिड ही बाय? Myrrh and aloes. और मेरे प्यारो, वो जो है Spices or इत्र को, spices. और इत्र को जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए वो खरीद करके लाते हैं, वो इतना कीमती है कि वो हम लोग बता नहीं सकते। वो व्यक्ति एक संघ का व्यक्ति था। So Nicodemus was a Pharisee, and in many ways the Pharisees were the best people in the whole country. और मेरे प्यारे, उस देश में यदि देखें तो फारूसी लोग जो है सबसे उत्तम लोगों के रूप में माने जाते हैं, और निकोदिमोस भी एक फारूसी ही था। They observed every detail of the scribal law. मेरे प्यारो, जो शास्त्री लोगों का जो कानून और जो है नियम को उन्होंने स्थापना किया था, हर एक व्यवस्था की एक एक नियम को पालन करने वाले लोग फारूसी लोग थे। So he was very, very good in his heart, in his life, and he comes and says, you have to help me. मेरे प्यारो, वो जो है अपना दिल में, अपना मन से वो बहुत ही अच्छा था, और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहता है, आपको जो है मुझे जरूरत है, आपको मुझे मदद करने की आवश्यकता है। So in verse 4 he asks, how can a man be born when he's old? Can he enter his mother's, the second time into his mother's womb and be born?
और वो इस सवाल को पूछता है, क्या वो अपनी माता के गर्भ से दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? And he was already doing everything which was mentioned in whatever law or the Bible he had read so far. मेरे प्यारो, वो जो है हर एक व्यवस्था को जो परमेश्वर का वचन में दिया गया है, हर एक व्यवस्था को, हर एक कानून को वो पालन करते हुए आ रहा था। Nicodemus was a ruler of the Jews, a part of the Sanhedrin, and he was one of the 70 members who was among the Supreme Court of the Jews. और मेरे प्यारो, वो जो है संघ का एक व्यक्ति था और उसके साथ साथ जो है यहूदिया का जो 70 लोगों की जो कोर्ट थी, उसमें भी एक सदस्य वो था। I find it amazing that this rich, wealthy ruler should come to Jesus, and even the night, why he should come to Jesus. मेरे प्यारो, मुझे जो है अजीब लगता है, इतना अमीर व्यक्ति और जो है इतना एक पदाधिकारी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास जो है रात्रि के वक्त में आने की क्या जरूरत पड़ी। We should not condemn Nicodemus because he came in the night. और जो है उसको जो है कोई ताड़ना ना दे या फिर कोई जो है उसको ना फटकारे, इसीलिए वो रात के वक्त में आता है। See, there is a song in the night. There is a beauty in the night. और मेरे प्यारो, ऐसी एक कहानी है, ऐसी एक गीत है जो है रात के वक्त में कितना सुंदरता है। Not in the morning when Jesus was surrounded by crowds of people all the time. He came at a time where he could have his own presence with Jesus one to one. मेरे प्यारो, वो दिन के वक्त में नहीं आते। दिन के वक्त में, सुबह का वक्त में सभी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को घेरे हुए रहते हैं। वो जो है अकेले परमेश्वर व प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है एक के एक आमने सामने वो बात करना चाहते थे। He was a puzzled man with many honors, but he had something lacking in his life. He came to Jesus for a talk, that somehow the darkness of the night he might find light. मेरे प्यारो, वो व्यक्ति जो है बहुत सारे ऐसे द्वंद में पड़ा हुआ व्यक्ति, बहुत अधिकारी भी था, फिर भी जो है उसके जीवन में कुछ कमी थी और उस कमी जो है अंधकार को दूर करने के लिए उस प्रकाश के पास वो आता है। Nicodemus misunderstood when he said you should be born again. और मेरे प्यारो, हम लोग जब देखते हैं कि तुमको पुनर्जन्म लेने की जरूरत है, उस वक्त जो है वो गलत समझने लगा था, उसको समझ नहीं आई थी। What Jesus is saying is that this idea of rebirth, you should be having that idea which Peter says in 1 Peter chapter 1 and verse 3, to be born anew by God's great mercy. और मेरे प्यारो, पहला पत्रस उससे पहला अध्याय 3 पद के अनुसार हम लोग देखते हैं कि आप जो है उस महान करुणा के अनुसार आपको पैदा होने की जरूरत है। इस बात को निकोदेमस जो है समझ नहीं पाता है। Peter again says that you have to be born anew, not of a perishable seed but of the imperishable. 1 Peter 1:22. और जो है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 22वां पद में हम लोग यदि देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जो है ऐसी एक बीज के साथ जो है आपको पैदा होने की जरूरत है जो कि कभी नष्ट नहीं होता। We have to be coming into Christ by faith as babes in Christ. We see that a life which is new, life which is fresh, which we read in Romans and Corinthians. और मेरे प्यारो, रोमियो और कोरिन्थियों में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि जो है वो प्रभु यीशु मसीह में जो है हमें उस प्रकाश में आने की आवश्यकता है। Galatians 6:15, in Christ there is a new creation. और मेरे प्यारो, गलातियों उसका 6वां अध्याय 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जो लोग हैं एक वे लोग नया सृष्टि के समान हैं। So the Greek also knew the idea of rebirth and knew it well. और मेरे प्यारो, जो यूनानी लोग भी इस बात को जानते थे कि जो है एक नया जन्म व पुनर्जन्म क्या होता है। So the people there, they believed that there could be no salvation without regeneration. मेरे प्यारो, वहां के लोग जो है इस बात को विश्वास किए कि जब तक एक व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं लेता है तब तक जो है उसकी उद्धार नहीं होती। So what does this rebirth mean to us? मेरे प्यारो, ये पुनर्जन्म आपके और मेरे लिए क्या है? So there is the idea of rebirth, there's the idea of kingdom of heaven. और जो है ये पुनर्जन्म जो है हम लोग देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर की राज्य की बारे में दर्शाता है। The idea of sonship of God, the idea of eternal life,
all starts with rebirth. और मेरे प्यारो, ये जो पुनर्जन्म जो है प्रभु यीशु मसीह में जो है प्रभु यीशु मसीह का जो पुत्रत्व में जो उस पुत्र के करीब आना, वो नीचे आने की बातों को दर्शाता है। Matthew 18:3 says, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of God. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जब तक एक बच्चा का स्वभाव तुम्हारे मन में नहीं आता, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। Let us close here. When the Lord Jesus taught the disciples to pray, he prayed, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. और मेरे प्यारो, आइए इस बात को कह करके समाप्त करें कि जो है प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को किया, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी राज्य आवे, तेरा जैसे कि तू जैसा स्वर्ग में करता है ऐसे ही पृथ्वी पर हो। यही प्रार्थना को करके जो है प्रभु Let us acknowledge that the God of Jacob is our refuge, for 46:7 of Psalms. और जो है 47वां अध्याय उसका 7वां अध्याय जो भजन संगीता के अनुसार हम लोग इस बात को कहें, उस याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो। Sonship is a tremendous privilege. मेरे प्यारो, पुत्रत्व के अधिकार में आना एक बहुत बड़ी महत्व विषय है। So there is a quality of eternal life which is much more than you can even think of. और मेरे प्यारो, वो अनंत जीवन की जो उसमें जो क्वालिटी है, आप जितना सोचते हैं उससे और बढ़ करके, उससे आपका समझ से भी परा है। We are born of water and of the Spirit. और मेरे प्यारो, आप और मैं उस पानी और आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। Water is a symbol of cleansing. मेरे प्यारो, जो पानी एक जो है साफ करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। The Spirit is the symbol of power. और मेरे प्यारो, जो है ये आत्मा परमेश्वर के चित्र को दर्शाता है। So we have been born of the Spirit. और आप और मैं जो है उस आत्मा से पैदा हुए हैं। So let us live our life, a cleansed life, a pure life, in consecrated life, surrendered life. आइए अपना जीवन को जो है एक शुद्ध जीवन के रूप में व्यतीत करें, एक समर्पित जीवन के रूप में आप और मैं व्यतीत करें। Thank you for listening to me. Thank you for the wonderful translation, Brother Sibber, and all the brothers and sisters. A very big thank you. God bless you all. May you have a very good day, blessed by God in every way. Thank you. थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, आप लोगों ने जुड़ा। और थैंक यू सो मच डियर बिजू अंकल फॉर द वंडरफुल मैसेज। मे द लॉर्ड